हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ ये जन्माष्टमी के दिन का ब्लॉग है जो बहुत लेट जा पा रहा है, क्योंकि मेरा दिवाली वाला वो सॉरी रक्षाबंधन वाला भी ब्लॉग बहुत लेट गया था, और ये वाला भी, क्योंकि इसमें रिशु की, हम तीनों लोगों की ना तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आराम मिला, तो हम लोग मैंने सोचा कि थोड़ा, तो बहुत टाइम से नहीं गया ब्लॉग, तो मैंने ये सोचा कि चलो आराम मिल गया तो मैं एडिट कर देती हूँ, तो उसी की वजह से। और ये मैं बाहर मेरी सोसाइटी का जो मंदिर है ना वो सजाया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ रिशु की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी मैं हस्बैंड ले आई थे इसे थोड़ा घुमाने, मैं भी आ गई थी, सब लोग आ गए थे, और फिर हम लोग आ गए घूम के बाहर से। तो यहाँ खाना बना रही हैं मेरी भाभी, और हम लोगों की तबीयत इतनी ख़राब थी कि बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाया। और यहाँ भाभी खाना पूरा बना रही हैं, तो मैंने कि चलो। और ये कचौड़ी बन रही हैं, आलू अभी भाभी ने बनाने रख दिए हैं, जो पतले आलू हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ खीर बन रही है, तो हमने कि चलो थोड़ा बहुत खाना तो हो ही जाता है, कोई भी दिक्कत है लेकिन बना लेती हूँ। तो भाभी ने कहा कि हम बना लेंगे। और फिर आयुष सॉरी रिशु निकल जाता है, खेल रहा है यहाँ गाड़ी से। तो फिर यहाँ खाना बन गया, और यहाँ कचौड़ी भी तल रही हैं भाभी। तो यहाँ ये भाभी कचौड़ियाँ तलने लगीं, और तो मैंने कि चलो खाना तैयार हुआ जा रहा है, तो उसकी वजह से मेरा कोई मन फास्ट रहने का नहीं था। हस्बैंड भी मना करते जा रहे थे, तो मेरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हस्बैंड की और रिशु की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो यहाँ भाई खाना खा रही हैं और हस्बैंड भी खाने लगे। मैंने कि ये दवाई खा लें, क्योंकि रिशु को भी बहुत परेशान कर रहा है। उसे बच्चों को नहीं पता होता है कि किसकी कितनी तबीयत खराब है, तो बच्चे तो परेशान करते ही हैं। फिर मैं पूजा करने लगी आके यहाँ, तो मैंने कि चलो। अब फिर मैं 4 बजे पूजा कर पाई थी। पहली पूस जो मॉर्निंग की पूजा होती है वो मेरी 4 बजे हो पाई थी, लेकिन फिर भी हमने कर दी। मैंने कि सोना मंदिर अजीब सा अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी वजह से। और फिर यहाँ मैंने ऐसे ही सिंपल सी पूजा कर ली, कोई फ्रूट्स भी नहीं रखे, हालांकि रखे हुए थे, लेकिन वो कहते ना टेंशन में कुछ नहीं हो पाता है। और फिर मिठाई वगैरह हमने कुछ मंगाया नहीं था, हमने कि चलो जैसे भी हो पूजा हो जाए। और यहाँ जो फ्लावर रखे हुए वो आर्टिफिशियल फ्लावर है, क्योंकि मैंने नीचे शॉप पे आ तो गए थे, लेकिन मैं पहुंची नहीं थी जब तक वो ख़त्म हो चुके थे। शाम के टाइम जब मैं गई तब वो नहीं, फ्लावर एक भी बचे थे, तो मैंने आर्टिफिशियल से थोड़ा सजा लिया अपना मंदिर। और यहाँ मैं पूजा करने लगी, उसके बाद मैं भोग लगा दूंगी कान्हा जी को। तो इसी तरह से हो जाता है जब कोई प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है, हर कोई कर लेता है। उसी तरह से मैंने भी कर लिया, तो आर्टिफिशियल फूलों से ही मैंने अपना मंदिर सजा लिया, ऊपर थोड़ा कर लिया था। तो इसी तरह से, और बच्चे बीमार हो या कोई भी, तो मन भी नहीं इतना लगता है। फिर मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए, मैंने घर में लोअर टी शर्ट पहन रखी थी, मैं वही पहने हुए मैंने पूजा कर ली। तो मैं मन में सोचा था मैं नहीं, चलो थोड़े कपड़े भी चेंज पहन लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने ये चलो जल्दी जल्दी में जैसी भी हुई पूजा तो कर ली, और भगवान का नाम तो ले लिया। तो इसी तरह से हो गया मेरा जन्माष्टमी का त्योहार। मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज लग सकती है आपको, क्योंकि मेरी तबीयत अभी बहुत ख़राब चल रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ दिखा रही मैं अपने कान्हा जी को, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इनकी ना ड्रेस में चेंज करूँगी, इसकी वजह से मैंने कोई ख़ास इनको नहीं पहनाए थे कपड़े। मैंने कि शाम के टाइम चेंज कर दूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फिर यहाँ मैं खाना ले आई, और यहाँ मेरा भतीजा आयुष, तो वो कर रहा है मस्ती ये। और ये ना अभी बोतल से ही दूध पीता है, 4 साल का हो गया, लेकिन और जैसे भाभी इसको गिलास से दूध पिलाती हैं तो ये दूध ही छोड़ देता है। तो बच्चों को दूध देना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसकी वजह से फिर इसको ना बोतल दोबारा दे दी कि चलो दूध तो पी लेता है इस तरीके से। और मैं यहाँ खाना लगाने लगी, तो मैंने सोचा कि खाना भी खा लूँ, क्योंकि फास्ट था मेरा,
पूरा दिन फास्ट हो गया था। तो मैंने भाभी ने बोला कि खाना खा लो उसके बाद कुछ कर लेना। तो मैं यहाँ खाना तो लगाने लगी लेकिन मैं खाना खा नहीं पाती हूँ। इसके बाद ऋषु परेश रोने लगता है तो मैं चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ खाना लगा रही हूँ। तो मैंने कि बच्चे को देखना पहले ज़रूरी हो जाता है, फिर ना उसको यहाँ भाभी खाना खाने लगी। तो हमने कि भाभी खाना खा लें, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाओ तो पेट सही नहीं रहता है। तो मैंने कि मेरे साथ लेट मत हो। तो मैं बैठी हूँ और यहाँ अपने भतीजे से थोड़ा बात करने लगी। कितनी भी दिक्कत हो लेकिन हंसी मस्ती में थोड़ा निकल ही जाता है, बच्चे हों तो टाइम। और यहाँ पे ये ना बोलता है और ये तोतलाता है, अभी अच्छे से बोल नहीं पाता है। तो उसमें हम लोग हंस रहे हैं, भाभी भी हंस रही हैं और ये सामने कैमरे के आ रहा है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। जब सामने से इसकी सुनो तो हंसी आती है। और फिर यहाँ मैं आ गई हॉल में तो रिशु यहाँ तो फिर मैंने खाना खा ही नहीं पाया और रिशु को मैं दवाई पिलाने लगी आके, क्योंकि इसको फीवर बार बार आ रहा था बहुत तेज। तो मैंने कि दवाई पिला दूँ आराम मिल जाए। तो मैं दवाई पिलाने चली आई खाना लगा के, लेकिन मैं खा नहीं पाई। अभी फास्ट भी था लेकिन फिर भी नहीं। और यहाँ ये गोद में आ जाता है और ये ना रोने लगता है। ये देखिए कैसे रो रहा है, इसकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही और इसको फीवर आ गया, वो तो आ गया, जुकाम और सारा कुछ ना। और इसको इन्फेक्शन भी हो गया तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो मैंने कि क्या करूं, तो दवाई तो पिला दूं, कम से कम फीवर तो कम हो ही जाएगा। तो उसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह से हो गई, जन्माष्टमी हो गई तो मैंने कि चलो थोड़ा बहुत हो गया वही बहुत है। और हस्बैंड भी लेटे हुए थे ओढ़ के, क्योंकि इनको भी बुखार आ रहा है। तो उसकी और फिर मैंने इसको भी थोड़ा साथ लेटा दिया था, क्योंकि अभी देखने में ना मैं भी काम कर रही थी और बच्चों में फिर थक भी जाते हो, कितना लोगे बच्चों को। तो उसी तरह से और फिर यहाँ मैं इसको पानी पिला दे रही हूँ। और इसका गला बहुत सूख रहा था तो ये बार बार रोए जा रहा था, खांसी भी हो रही थी। तो मैं इसे लेके चुप करा रही थी इसे कि ये रोना बंद कर दे। लेकिन बच्चे जब तबीयत खराब होती है तो रोते तो हैं, परेशान करते ही हैं। तो मैंने कि चलो अच्छे से, मैंने कि उसके बाद ना मैं 11 कम से कम 12 साढ़े 12 बजे मैं खाना खा पाई थी। और ये बहुत परेशान कर रहा था। फिर मैं इसको ना अंदर ले जाती हूँ। मैंने कि चलो इसे थोड़ा बच्चों में आयुष में खिलाएं तो ये शायद खुश हो जाए। तो मैं इसको अंदर लिए जा रही हूँ और यहाँ आयुष खेल रहा था, क्योंकि बच्चों को मन थोड़ा बहल जाता है, ये सोचते हैं कि ये बच्चों को देखेगा तो ये खुश हो जाएगा। तो मैं इसे अंदर ले आई खिलाने के लिए। तो यहाँ आयुष को मोबाइल दे रहा है और ये भी ना, इसे भी बहुत शौक लगती है गोद में बैठने की। तो मैंने इसे भी बैठा लिया, मैंने अभी छोटा ही है। और यही मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।